Now the question is, if sin y is equal to x into sin a plus y, prove that dy by dx is equal to sin square a plus y और ओवर sin a। तो इस तरह की कंडीशंस में हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स टर्म है, डायरेक्ट हम डेरिवेटिव भी कर सकते हैं अगर करना चाहें दोनों तरफ, बट हम एक और इजी वे से इसको कर सकते हैं। वो क्या है, हमारे पास था साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन वाई ओवर साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं डेरिवेटिव। हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, अभी तक हम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करते आए हैं, अब हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से रूल वही चलेगा, डिवीज़न रूल लगाएंगे। डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होल स्क्वायर। दूसरी बात, वी टर्म को पहले एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो डी बाई बाई डी वाई ऑफ साइन वाई माइनस, फिर साइन वाई को कांस्टेंट रखा, डी वाई बाई डी वाई ऑफ फर्स्ट टर्म है साइन ऑफ ए प्लस वाई, उसका डेरिवेटिव। तो ये क्या बन जाएगी, इक्वल टू, और दूसरी तरफ था हमारे पास एक्स का है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई। अभी तक हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते आए हैं क्योंकि वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, अब एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, इसलिए ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव किया कॉस वाई। अब हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि वाई ही टर्म है, अंदर वाली टर्म वाई ही है और हम वाई के विद रिस्पेक्ट टू ही कर रहे हैं, तो वाई के विद रिस्पेक्ट टू वाई का डेरिवेटिव हो रहा है तो 1 हो जाएगा ओनली, प्लस माइनस साइन वाई एज इट इज़ रखा। अब साइन ऑफ ए प्लस वाई का करना है, साइन ऑफ ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई, और साथ में डी बाई बाई डी वाई ऑफ ए प्लस वाई का भी ओवर साइन ए प्लस वाई होल स्क्वायर। ये सारी टर्म किसके इक्वल थी, डी एक्स ओवर डी वाई। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। डेरिवेटिव ऑफ ए इज कॉन्स्टेंट टर्म है 0 और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव हो रहा है तो दैट इज़ 1 ओवर साइन ए प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए प्लस वाई है, कॉस वाई है, माइनस साइन वाई है और कॉस ऑफ ए प्लस वाई है। साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस वाई साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई ओवर साइन ए प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
तो कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, साइन ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए टर्म इज़ ए प्लस वाई माइनस बी टर्म इज़ वाई माइनस वाई ओवर साइन ऑफ ए प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ रिमेनिंग साइन ए ओवर साइन ए प्लस वाई होल स्क्वायर था, तो दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बन जाएगा इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। तो हमने यही शो करना था, पर आंसर में हमारे पास क्या शो करने के लिए है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो टेकिंग रेसिप्रोकल्स, on both side, so we get, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और साइन ए नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। दैट्स आवर आंसर which we want to prove. Now the another one question is related to again second order derivative, that is if y is equal to x of log x over a plus bx, then prove that x cube into d square y over dx square is equal to x dy by dx माइनस y होल स्क्वायर, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y हमारे पास है x log x ओवर a प्लस बी एक्स। यहाँ पे जो log वाली टर्म है वो m बाई n रूल अप्लाई करेंगे, बिकॉज log m बाई n है। तो log m बाई m कहता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, इसमें चेंज कर देंगे log m माइनस n। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x एज इट इज़, log वाली बन जाएगी टर्म log x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स दिस टर्म। नाउ अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का डेरिवेटिव किया x के विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x को कांस्टेंट रख लेंगे, या अलग अलग करके करना चाहते हो अलग अलग करके भी कर सकते हो आप, दैट्स योर चॉइस। मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ x है, मल्टीप्लाई कर लिया log ऑफ x माइनस इस x को इस log a प्लस बी एक्स से भी मल्टीप्लाई कर लिया, ये दो दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो गया और इन पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब अप्लाई किया फर्स्ट टर्म थी डी वाई डी एक्स ओवर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग ए प्लस बी एक्स, ये टर्म हमने लिखी थी। अब प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इस पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक्स को कांस्टेंट रखा, डेरिवेटिव लेना है log x का, फिर log x को कांस्टेंट रखा, डेरिवेटिव लेना है x का, तो x का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x। सिमिलरली फॉर सेकेंड, माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे सारी टर्म को, x कांस्टेंट रखा, log a प्लस बी का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, साथ में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ
ए प्लस बी एक्स टर्म का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको। प्लस सेकेंड टर्म इसमें क्या है, दूसरी बार लॉग ए प्लस बी एक्स को कांस्टेंट रखा और एक्स का डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस सेकेंड टर्म में ब्रैकेट के अंदर x इंटू 1/a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है 0, बी एक्स का डेरिवेटिव ओनली v, प्लस दूसरी टर्म क्या है log a प्लस बी एक्स एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव जो है वो इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ टर्म हो गई डी बाई डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज़ 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये बन जाएगी x इंटू बी, साथ में मल्टीप्लाई हो गया और ओवर a प्लस बी एक्स। नेक्स्ट टर्म माइनस साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स, ये टर्म्स ऑब्टेन हो जाएंगी। और यहाँ से हमारे पास अब क्या टर्म बनती है, डी बाई डी एक्स और साथ में यहाँ पे है log x और log ऑफ a प्लस बी एक्स, और दूसरी टर्म ये है, तो log वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे, log ऑफ x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स, और 1 को इसके साथ मर्ज कर देंगे, प्लस 1 माइनस बी एक्स ओवर a प्लस बी एक्स, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स log m माइनस n मीन्स log m ओवर n, तो x ओवर a प्लस बी एक्स लिख देंगे इसको, माइनस प्लस, इसको सॉल्व किया, यहाँ से क्या बन जाएगा a प्लस बी एक्स एलसीएम आ गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स कैंसिल, तो ये बन गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स प्लस ए रह गया और नीचे ए प्लस बी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ गया है। अब हमने ऑब्टेन क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू दिस, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे log पे ऑपरेट किया तो 1 ओवर एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स, तो ये पूरी log की टर्म है, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ फुल टर्म ए प्लस बी एक्स, देन प्लस ए कांस्टेंट है बाहर रहेगी, 1 ए प्लस बी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1 ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, साथ में नेगेटिव साइन आना है क्योंकि रूल के अकॉर्डिंगली, और ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव भी लेना है, साथ में ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव ए का 0 और बी एक्स का डेरिवेटिव बी, यहाँ टर्म क्या बन जाएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये ऊपर चली जाएगी, ए प्लस बी एक्स ओवर एक्स बन जाएगी, और साथ में इसको सॉल्व करना है बाय प्रोडक्ट डिवीज़न रूल, तो ये बन जाएगी ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ए प्लस बी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस
अब x कांस्टेंट रखा, a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव b, ब्रैकेट क्लोज्ड, नेक्स्ट टर्म प्लस माइनस a ओवर, साथ में ये v भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी एक्स ओवर एक्स सॉल्व किया, ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी। अब दोनों टर्म में ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर है, दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 1 ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर बाहर आ गया और इनर टर्म्स हमारी क्या बन जाएंगी यहाँ से, इसके अकॉर्डिंगली ए प्लस बी एक्स ओवर एक्स, साथ में ए रह जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस ए भी रह जाएगा, ये रह गया ए प्लस बी एक्स और साथ में ए इंटू ए और यहाँ पे क्या रह गया माइनस ए बी। इसको सॉल्व किया, 1 ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइन प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में x था, ओवर x, तो ये ए बी एक्स हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी ए बी एक्स कैंसल, दिस इज़ ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, तो दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और साथ में डिनोमिनेटर में x, तो यहाँ x आ जाएगा, तो ये टर्म ऑब्टेन हो गई। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स क्या था हमारे पास, हमने जो ऑब्टेन किया था वो था log ऑफ x ओवर ए प्लस बी एक्स और a ओवर ए प्लस बी एक्स। हमारे पास ये टर्म थी y इज इक्वल टू x log दिस, तो यहाँ से log x ओवर ए प्लस बी एक्स की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये x इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगी y ओवर x एक्सप्रेशन, तो डी वाई बाई डी एक्स में फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गई y ओवर x। इस टर्म के प्लेस पे जो यहाँ पे ये टर्म है इसको हम y ओवर x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये टर्म एज इट इज़, तो इसको लिख सकते हैं y ओवर x प्लस a अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो ये बन गया a ओवर ए प्लस बी एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म जो बची थी वो 1 ओवर एक्स ए स्क्वायर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये जो टर्म जनरेट हुई है इससे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, so that's your answer.